इस क्वेश्चन को ट्रिक से भी किया जा सकता है। पहले मैं क्वेश्चन समझा दूं, फिर ट्रिक पर बात करेंगे। सपोज दिस इज योर एक्स एक्सिस और यहाँ पे दो चार्ज आपने इमेजिन करने हैं, एक कैपिटल क्यू, एक और कैपिटल क्यू, और फिर एक तीसरा चार्ज भी आएगा। अब रीडिंग करिए। इफ अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस, दीज आर टू इक्वल चार्जेस, this is the line joining of these two charges and this is center, suppose C, and these are A and B। यहीं C पर आपको रखना है एक थर्ड चार्ज दैट इज स्मॉल q, और यहाँ पर जो की वर्ड है वो है ये इक्विलिब्रियम में सिस्टम। ये सिस्टम वर्ड को अंडरलाइन करिए। दरअसल सिस्टम में तो सारे ही आ जाएंगे ना। फिर तो स्मॉल क्यू के बारे में अगर आप बॉदर हैं, चिंता कर रहे हैं कि ये फोर्स इसमें कितना लगेगा, तो गलती कर रहे हैं आप। स्मॉल क्यू पे फोर्स क्यों लगेगा? दोनों तरफ इक्वल चार्जेस हैं और इक्वल डिस्टेंस पे हैं, दोनों तरफ से इसमें सेम अमाउंट ऑफ फोर्स आएगा। फोर्सेस विल बी इक्वल एंड अपोजिट, नो फोर्स ऑन स्मॉल क्यू। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सिस्टम, सो हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि कुछ ऐसा हो कि किसी पर भी कोई फोर्स ना लगे। स्मॉल क्यू पे तो लग ही नहीं रहा है, कैपिटल क्यू पे भी ना लगे। तो हमारा जो फोकस है वो सिर्फ ये है कि कैपिटल क्यू पे किसी तरह से जो अगर फोर्स लग रहा है तो वैल्यूज ऐसी सेट कर दें कि ना लगे। ये जो कैपिटल क्यू है, इस कैपिटल क्यू पे तो निश्चित फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, राइट। स्मॉल क्यू जो है ना, ये इस पर अगर स्मॉल क्यू को हम पॉजिटिव माने तो फोर्स लगाएगा इधर को, फिर तो संभावनाएं ही नहीं है कि इस पे नेट जीरो आए, सब ही रिपल कर रहे हैं। हाँ, अगर गलती से स्मॉल क्यू नेगेटिव हो जाए, यानी कि स्मॉल क्यू माइनस एक्स के बराबर हो जाए या मॉड क्यू मैग्नीट्यूड इसका एक्स के बराबर हो जाए, तो ये नेगेटिव होने की वजह से इसको ये अट्रैक्ट कर लेगा। इन दैट कंडीशन ये पॉसिबल है कि क्या हो कि कैपिटल क्यू पर जो सी का अट्रैक्शन हो वो बैलेंस हो जाए रिपल्शन ऑन ए ड्यू टू बी। समझ आ गई बात? तो यहाँ पर हम अब ये जो दोनों फोर्सेस हैं इक्वेट कराएंगे। तो पहले हम इस वाले को देख लें, ये Q और Q के बीच में है, और ये आपका जो है Q और X के बीच में है। ये आ जाएगा K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। ये कितनी है? ये डिस्टेंस है टोटल, कुछ भी मान लो आप, D मान लो, 2D मान लो, क्योंकि हमें आधा करना होगा ना। तो A से C A मान लो और C से B A भी A मान लो, तो ये 4A स्क्वायर हो गया। और ये वाला जो फोर्स आएगा ये है इसके और इसके बीच में, तो ये हो जाएगा K, देन इसके बाद में QX एंड देन डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। दोनों को इक्वेट करा देंगे हम। तो यहाँ पर ये और ये कैंसिल होगा, एक Q भी कैंसिल होगा, A स्क्वायर कैंसिल होगा, इधर Q बचेगा डिवाइड बाई 4 और ये X के बराबर आ जाएगा। ध्यान दो, ये आंसर नहीं है, ये तो X की वैल्यू है। यहाँ रखेंगे तो Q की वैल्यू माइनस एक्स यानी कि माइनस Q बाई 4 आ जाएगा। ये आंसर सही हो गया। और अब बात करेंगे ट्रिक की। ट्रिक ये है कि यहाँ पे आई एग्री की जो स्मॉल क्यू है कहाँ रखा है? सी पे रखा है, बी पे नहीं रखा है। आई एग्री कि जो बी है वो बी पे रखा है, सी पे नहीं रखा है। बट हम कुछ चेंजेस अप्लाई करें तो बी और सी को कंसाइड करा सकते हैं। जैसे कि ये जो चार्ज है ये अगर हम पास में लेके आए तो क्या होगा? इसका जो इम्पैक्ट है, डिस्टेंस अगर हम कम कराएं तो इम्पैक्ट इसका बढ़ेगा, है ना। आप अगर चाहते हो कि ये पास में आ जाए और इसका इम्पैक्ट वही रहे, इसका जो फोर्स लग रहा है ए पे उसमें कोई बदलाव ना आए, और आप क्यू को बी को उठा के सी पे लाना चाह रहे हो, तो दूरी कम कर रहे हो, डिस्टेंस आप आधी कर रहे हो। चार्ज को आपको क्या करना पड़ेगा? आधा नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर क्यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर के हिसाब से चलेंगे। आर को अगर आधा कर रहे हो तो क्यू को 1/4 करना पड़ेगा। यहाँ पे चार्ज क्यू बाई 4 माना जा सकता है, और क्यू पहले से ही था। क्यू बाई 4 प्लस स्मॉल क्यू, ये 0 हो गया, तो स्मॉल क्यू माइनस क्यू बाई 4 हो गया। दिस इज अनदर वे ऑफ थिंकिंग।